हेलो एंड वेलकम गाइस। आइए आज आपको अपने नए मित्र से मिलाता हूँ। मित्र मतलब साथी, मतलब भाई, सब कह लीजिए उसको। और हम यहाँ पे कुछ चर्चा करेंगे किसी बात पे क्या, हम लोग बहुत बातों पे चर्चा करेंगे, आप देख सकते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं और स्वागत करता हूँ उनकी तालियों के साथ। और चलिए, ये रहे हमारे भाई। नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, मेरा और नाम सत्यम सिंह और मैं अभी कक्षा 10 का छात्र हूँ। और मैं अपने दोस्तों और अपनी स्कूल की जो गतिविधियाँ हैं उसके बारे में यहाँ बताऊँगा, और उसी के कारणवश मैं यहाँ इस पॉडकास्ट में उपस्थित हूँ। जी जी, बिल्कुल, और बहुत सही। आप हमारी वाणी को सुनिएगा और उस पे सुनिएगा आप और उससे सीख लीजिए, चाहे उससे उस पर अमल करिए, जो करना आप करिएगा और दोस्तों। जो भी आपको दोस्तों उसमें आपको गलतियाँ नज़र आएँ, आप आप हमें उसको कमेंट के थ्रू कमेंट में बताइएगा। थ्रू के ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल। तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी और हमें अपनी गलती को सीखने की जो है कि मौका मिलेगा। सही बात। तो सत्यम जी, अब मेरा जी पहली बात ये है, सत्यम जी थोड़ा फ्रेम में आ जाइए आप जी थोड़ी। बिल्कुल, मैं फ्रेम में हूँ। जी, आप अपने स्कूल लाइफ को और अपने घर के लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं? जी देखिए, घर की लाइफ और स्कूल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट थिंग, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जी जी, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, घर में हम कैसे रहते हैं, स्कूल में हम कैसे रहते हैं, तो मतलब आप तो समझते ही होंगे और हमारे दर्शक जो हैं वो भी देख रहे हैं, वो भी समझते हैं कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो काफ़ी वहाँ डिसिप्लिन होता है जी जी, बिल्कुल। और उसको हमको फॉलो करना पड़ता है। और जो है कि घर की लाइफ और स्कूल की लाइफ तो बहुत ही अलग है, जैसा हमने अभी कहा। और हम जब जाते हैं स्कूल में तो वहाँ भाई सब डिसिप्लिन और सब जो हमारे अध्यापक गण हैं उनका हम तो लोग आप सम्मान करते हैं। कहना और चाहेंगे कि पहले की पढ़ाई में और अभी की पढ़ाई में तो बहुत डिफरेंस है, तो हम सबको पता है। जी बिल्कुल। लेकिन क्या आप डिसिप्लिन के मामले में भी कहेंगे कि पहले के लोग ज़्यादा डिसिप्लिन थे कि अभी के लोग ज़्यादा डिसिप्लिन हैं? आपका देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है जी। और इस पे भाई मैं बताना चाहता हूँ कि आप पहले के टाइम की देखिए, जो आपको पहला प्रश्न है कि जो पहले के टाइम की पढ़ाई थी, उस टाइम की पढ़ाई देखिए भारत में जो है कि पहले के टाइम के लोग जो हैं बहुत ही लगभग सब लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते थे। तो पूरा जो परिवार है कोई बच्चों पे उतना ध्यान नहीं देता था कि पढ़ाई और वगैरह इस सब से जो हो सकता है। लेकिन आज के टाइम पे हम देखते हैं कि हमारे जो सब पेरेंट्स हैं, मतलब हमारे इंडिया में सब ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं बच्चों को वही पढ़ाई की। जी, क्योंकि मेरा क्वेश्चन आपने थोड़ा समझा नहीं। आपका मैंने मैं क्वेश्चन समझ रहा हूँ, हाँ, क्योंकि मैं आपका क्वेश्चन बेसिक्स उठा रहा हूँ जहाँ से आपने क्वेश्चन की शुरुआत की है। अच्छा, जी जी, भाई कहिए। समय ज़्यादा ना लीजिए, थोड़ा सा समय हमारे पास देखिए, समय की। किसी उत्तर को देने में समय लगता है, आप जानते हैं। लड़ाई मत करिए। पॉडकास्ट जो है भाई लंबा इसीलिए होता है क्योंकि किसी उत्तर को एकदम अच्छे से दिया जाता है, अच्छे से अच्छे भाव से दिया जाता जी है। जी, आप तो कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? पहले के टाइम का जो डिसिप्लिन था वह बहुत ही अच्छा था, और आज के टाइम का जो डिसिप्लिन है वह बच्चों में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम आज के टाइम पे देख सकते हैं कि हमारे स्कूलों में जब कोई अध्यापकगण किसी बच्चे को कुछ भला बुरा कह दे, भला बुरा इन द सेंस कि अगर वह समझाए उसके लिए, उसके उसके चीज़ों के जीवन के लिए, लिए, हाँ। तो वह उस हाइपर हो जाता है। मतलब ईगो, बच्चे अपने बच्चे अंदर, में ईगो है। हाँ। तो ये बहुत गलत बात है आज के टाइम पे। उस बच्चे को उसके समझना चाहिए कि वह जो सामने अध्यापक गण है वह आपकी भलाई के लिए, आपके जीवन के बारे में बता रहा है कि एसी थोड़ी गर्मी है, थोड़ा कम कर देते हैं। कर दीजिए। जी। तो उसके जीवन के बारे में बता रहा है, तो उसको समझना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। और यही हम पिछले मतलब हमारे जो आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे सत्यम पुराने, जी, सुनिए अब पहले ज़्यादा हो बात। गया है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। और आपको क्या लगता है, ये स्कूल जो पढ़ाई करवा रही है हमारी, ये हमें आगे चल के कितना काम आ रहा है? हमारे जीवन में ये कितना हमारे लिए उपयुक्त है, ये पढ़ाई जो हमारे स्कूल वाले अभी करवा रहे हैं हमसे? या आपको लगता है कि आगे चल के कुछ काम आएगा? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहली बात तो आपको बता दूँ, इस टाइम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे जो विद्यालयों में जो शिक्षा बँट रही है, यह सब इंग्लिश एजुकेशन है। जी क्योंकि सब ये इंग्लिश रूल है जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ छोड़ के गए हैं, जी जी, और हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल सही और बात अगर हम अपने भारतवर्ष की बात करें और हमारे भारतवर्ष की जैसे शिक्षा होती है उसकी बात करें, तो वह बहुत ही अलग है हिमांशु जी। है। जी क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्राचीन भारत में जो शिक्षा होती थी वह एक हमारे बच्चों के जैसे ऋषि मुनि होते थे, वह अलग, मतलब अलग प्रकार से एक शिक्षा ग्राउंड होती लेवल थी। पर पढ़ाते थे वो। ग्राउंड लेवल पे पढ़ाते जी थे, वह अलग प्रकार की पढ़ाई होती थी। लेकिन आज के टाइम पे पढ़ाई नहीं, ये पढ़ाई तो मतलब
बेची जा रही है पढ़ाई। सही बात, आपने एकदम सही बात बोली है कि पढ़ाई बेची जा रही है। पढ़ाई स्कूल एक बैंक जैसा हो गया कि बैंक जहाँ हो गया। पेरेंट्स पैसे जमा कर रहे हैं और बच्चों बच्चों को ज्ञान की बदले सिर्फ एक डिग्री दी जा रही है। बच्चे पढ़ाई खरीद रहे हैं। जी आप देख बिल्कुल, सकते बिल्कुल हैं, सही बात आपने एक बोली। अगर आप शहर में रह रहे हैं और आप एक अपने नॉर्मल बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो कम से कम आपका 1 महीने का 10,000 रहना चाहिए एस्टीमेट, बस बच्चे की फीस और जो फीस है और जो है सब करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, अदर एक्टिविटीज़ हैं उसके एक्सटर्नल लिए। एक्टिविटीज़। यस सर। तो यही सीन है हमारे एजुकेशन का और उस पे हम यही क्या ही कह चाहेंगे। सकते हैं हम उस एजुकेशन पे। आपको क्या लगता है कि क्या क्या रूल्स बदलने चाहिए, या आपको लगता है ये रूल ठीक है पढ़ाई के लिए? क्या बच्चों को किसी प्रैक्टिकल माध्यम में ज़्यादा जाना चाहिए? बच्चों को देखिए, बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल आप पढ़ाएंगे तो बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो कि उतना होते हैं। जैसे आप अगर बच्चों को अगर प्रैक्टिकली कोई चीज़ समझाएंगे और किसी चीज़ को प्रैक्टिकली हमेशा उनके ऊपर लागू करेंगे तो वह किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जी जी। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारा जो हो प्रैक्टिकल एजुकेशन हो, अच्छे से सब समझाया जाए बच्चों को। और आप अभी पढ़ रहे हैं सर, जी तो बिल्कुल। आप बता सकते हैं कि हमें प्रैक्टिकली कितना इन्वॉल्व होना चाहिए बच्चों को, और थ्योरेटिकली कितना इन्वॉल्व होना चाहिए? देखिए, लेकिन मैं बोल लेता हूँ बोल कि दीजिए। जैसे हमारा ये प्रश्न था कि क्या बच्चों को आगे चल के थ्योरेटिकल ज़्यादा तो फोकस किया जा रहा है कि प्रैक्टिकली एकदम बंद कर दिया गया है? क्योंकि अभी इंजीनियरिंग में भी बच्चे सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो जी देखिए, पहली बात तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि देखिए अभी मैं एक कक्षा 10 का छात्र हूँ, तो वह मुझे वहाँ तक की जानकारियाँ नहीं हैं इंजीनियरिंग वगैरह की। और मैं अपने कक्षा 10